हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी हम लोग आए थे डिम्पल के यहाँ, तो बस उनके यहाँ सत्संग होना था, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 2-3 दिन से कि क्या करना है, कैसे करना है ना। और थोड़ा मस्ती भी कर रहे थे। तो इनके यहाँ सत्संग था और सत्संग में सच में बहुत मज़ा आया। वही चंडीगढ़ वाली वाइब्स आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग सत्संग में डांस करते थे, मस्ती करते थे, फन करते थे। तो आज एकदम चंडीगढ़ याद आ गया, इतना अच्छा लगा। और मैंने ये सत्संग पहली बार अटेंड किया था, और मेरे ख्याल से ये गुरुजी की इच्छा थी। डिम्पल को मैंने बोला भी था कि डिम्पल कि बहुत अच्छा लगा सत्संग। तो उसने बोला नहीं गीतांजलि, इसमें मेरा कोई भी कॉन्ट्री नहीं था। शी इज़ डिम्पल और शी इज़ ज्योति नए हैं मेरे व्लॉग्स में, और ये नए फ्रेंड्स बने हैं मेरे। तो बहुत अच्छा लगता है, नए दोस्त बनते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। आई डोंट नो वाई, लेकिन दोस्तों से ही खुशियाँ होती हैं। दोस्त होते हैं तो आप, एक होता है दोस्त मतलब से नहीं बनते हैं। दोस्त हमेशा फन के लिए होते हैं, दोस्त हमेशा सुख दुख बांटने के लिए होते हैं, और दोस्तों से हर कीमत पे खुशी मिलती है। तो मैं अभी तक थोड़ा सा डिसअपॉइंट शायद इसीलिए थी कि यहाँ पे मुझे दोस्त नहीं मिले थे। तो ज्योति काफ़ी अच्छा डांस करती है, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं तल्लीन होके डांस कर रही थी। और मैं डांस से बहुत दूर दूर भागती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था डांस देखना। और होता है ना कि अगर आप किसी को डांस करते हुए देखो ना, थिरकते हुए देखो, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो मेरा हाल भी कुछ यहाँ पे ऐसा ही था कि जब ये डांस कर रही थी, तो मैंने मतलब, एक होता है ना कि शायद भगवान में वो एक शक्ति होती है कि आप अपनी ओर खींच खींच लेती है चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग का ये आज ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे ये आंटी हैं, इनका नाम शशि आंटी है, और इन्होंने हमें इनविटेशन दिया दूसरे सत्संग का। तो अभी जा रही हूँ मैं इनके कमरे में देखना इन क्या हाल रख कर रखा होगा। ये क्या किया है, ये क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, खुद तो बाहर बैठे हो, ठीक है। और ये देखो ये क्या हाल कर रखा है, ये देखो नीचे फ्लोर पे क्या है ये। क्यों गंदगी करते हो? क्यों 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 गंदगी कर रहे हो? हम्म, क्यों गंदगी हो रही है भाई? हेलो कर लो, चलो मम्मा को हेलो कर दो, हेलो कर दो। हाँ, हेलो करने के बाद इतनी गंदी गंदी होती है। ये तो प्याला बेबी है ना मम्मा का, प्याला बेबी है। होले बाबा, हाँ प्याला बेबी है। उसकी आंखें देखो, दिखाते हैं उसकी आंखें, देखो उसकी एक्टिविटी देखो, और इस बच्चे की मासूमियत देखो, कितना मासूम बेबी है। और ये देखो कितनी गुस्से वाली है। जा रही हूँ सुंदरकांड घाट में, संगीता भी आई है। तो हम लोग बेसमेंट से जा रहे हैं। बेसमेंट से इसलिए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हमें बेसमेंट का सफोकेशन बर्दाश्त है, पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो बस इसीलिए यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ है सी ब्लॉक का ये बेसमेंट का कुछ लुक ऐसा है ना। अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे धूप नहीं है ना। और संगीता ने बोला है आई एम ऑन द वे, और यहाँ पे वो नहीं चल रहा है, सिग्नल नहीं है। तो हम वेट कर रहे हैं कि अब देखें क्या होता है।
नहीं, मैं अंकल आंटी के साथ स्पेशली ले रही हूँ। वीडियो 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 एंकल, सब आ गए ना, सभी आगे वीडियो में है ना। तो रात में मैं आ गई थी और रात में मैं अपना बना रही थी खाना। तो खाने में हमेशा मैं लाइट डाइट ही लेती हूँ रात को। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैंने इसमें कैरेट काफ़ी डाला है ना, आप ये देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा ना, पेट भी भर जाएगा और वेजिटेबल्स भी पहुंच जाएंगी और मनपसंद खाना भी मिल जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा बना दे रही हूँ। ये ना इस शेप में जाएगा। ये इतना लंबा करने पे ना वो पलटने में मुश्किल होता है। और ये ऐसे हो गया, है ना। और ये सुबह मैं ब्रेकफास्ट में ले लूँगी। अभी ना ये पलटने पे टूट रहा है, तो मैं इसे ना कवर कर देती हूँ, जिससे कि उसकी ऊपर की लेयर भी आसानी से पक जाए और ये आराम से पलट सके, है ना। ये देखो, अब इसकी लेयर ना 5 मिनट्स के अंदर ही पक गई। तो अब इसको फ्लिप करना इजी हो जाता है। अब क्योंकि ये छोटा था इसलिए इसे फ्लिप आसानी से कर दिया। इसे अभी थोड़ा सा पकना और बाकी है। गैस थोड़ी अब तेज़ कर देंगे क्योंकि ऊपर की लेयर पक गई है ना। थोड़ा रेडिश बन रहता है। और यहाँ मेरी चाय बन गई है, तो ये साथ में खाना है, तो इसलिए गैस ना थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी। यस, देखो हो गया ना। तो समझ गए, अगर जब आप उत्पम या कुछ बनाते हो तो उस पर लिड बना रख करके रख दो, वो इजीली से हो जाता है। ये तैयार हो गया मेरा डिनर में मैंने ये उत्पम बनाया है। ये चंडीगढ़ आज हम गए थे एक फंक्शन में, तो वो आंटी ने दिया था प्रसाद में। तो ये चंडीगढ़ का है और ये गुड़ का इसमें टेस्ट आता है। ये है नारियल और आम की चटनी, ये आम और पुदीने की चटनी, और ये है मेरी प्यारी चाय, है ना। मुझे, मैं काम कर रही थी, मुझे वो तुम्हारा आवाज पहचान में आता है। क्यों लग रहा था? मेरा सब नहीं कर रहे है, उसका हस्बैंड कर रहा है, वही बोल रहा है। हस्बैंड यही है क्या? आ गया ना उसका हस्बैंड। ओह, 1 महीना हो नहीं हुआ। ओ मेरा हस्बैंड जब आया वो ये डस्टबिन का वो किधर रख दिया? ड्रॉअर में देख। जब फातिमा आती है ना तो मेरे काम की एनर्जी थोड़ी डबल हो जाती है। मुझे लगता है कि वो भी काम कर रही है तो और मैं भी साथ के साथ डस्टिंग और ये सब काम कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि फिर बाद में डस्टिंग करो ना तो डस्ट जो है नीचे फ्लोर पे गिरती है, और यहाँ पे वाइट फ्लोर है तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो वो अपना झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, मैं यहाँ फटाफट सफाई कर रही थी। तो ये काफ़ी ईजी होता है। मुझे सिंक या कुछ भी धोना होता है तो उसके आने के टाइम पे ही मैं धो लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती है। और विकास यहाँ पे अपनी उसमें है, तो मैं विकास को बोलती थी कि क्या तुम हमेशा ऑफिस में एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है बाहर जाना, और मैं घर में पड़ी रहती हूँ, मतलब बोर होती हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पे फ्रेंड्स भी नहीं हैं। तो सच में ये जब विकास ने मुझे वीडियोस भेजे तो मेरी बोलती भी बंद हो गई। मैंने कहा कि सच में इट्स अ वेरी 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 टफ टास्क, इतनी गर्मी में ये सब करना, है ना। और ये भी क्या होता है, एक आपके काम का पार्ट होता है। तो विकास गए थे बैंगलोर, तो उन्होंने मुझे ये अपने वीडियोस सेंड किए थे जब मैंने बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं नहीं आप एंजॉय कर रहे हो, मैं घर में बैठी हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।